नमस्कार बच्चों। आज हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर का थर्ड पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम रासायनिक समीकरण और उसे संतुलित करने सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कृपया कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। बच्चों, अब तक हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना। अब बारी है रासायनिक समीकरण को समझने की। देखो, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसे हम शब्दों में या फिर संकेतों और सूत्रों के जरिए लिख सकते हैं। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में उसके अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों की मदद से लिखते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, यानी केमिकल इक्वेशन। मतलब ये कि किसी अभिक्रिया को छोटे और साफ तरीके से दिखाने के लिए हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। ये उदाहरण से समझते हैं। अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में मिलाएं तो ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण में ऐसे लिखेंगे। यहाँ H2 और Cl2 हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स और 2HCl है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। अब सवाल उठता है कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं? तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। चलो उन्हें समझते हैं। नंबर 1, अभिक्रिया में जो पदार्थ शुरू में भाग लेते हैं उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। इन्हें कहते हैं अभिकारक। नंबर 2, अगर 2 या ज्यादा अभिकारक हैं तो उनके बीच प्लस चिन्ह लगाते हैं। नंबर 3, अभिक्रिया के उत्पाद यानी जो पदार्थ अंत में बनते हैं उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं। नंबर 4, अगर एक से ज्यादा उत्पाद हैं तो उनके बीच भी प्लस चिन्ह लगाया जाता है। और नंबर 5, अभिकारक और उत्पादों के बीच में एक तीर चिन्ह होता है जो ये दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। उदाहरण के तौर पर A + B अभिक्रिया कर बने C + D। यहाँ A और B है अभिकारक, C और D है उत्पाद, और तीर चिन्ह ये दिखा रहा है कि A और B मिलकर C और D बना रहे हैं। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों की मदद से छोटे, साफ और वैज्ञानिक तरीके से दिखाना, और इसके लिए हमें ऊपर बताए गए 5 नियमों का पालन करना होता है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि कोई रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित। सबसे पहले समझो, जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर, मतलब तीर के बाएं और दाएं, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। उदाहरण से समझो, H2 + Cl2 = 2HCl। अब इसमें जरा गौर करो, बाईं ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और दाईं ओर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। क्लोरीन के भी बाईं ओर 2 और दाईं ओर 2 परमाणु हैं, तो दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है। इसलिए यह समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब बात करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण की। एक उदाहरण से समझते हैं। H2 + O2 = H2O। अब देखो, बाईं ओर हाइड्रोजन के हैं 2 परमाणु और दाईं ओर भी 2, तो हाइड्रोजन बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन के बाईं ओर है 2 परमाणु और दाईं ओर सिर्फ 1 परमाणु है, मतलब संतुलन बिगड़ गया। इसलिए ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब सवाल आता है कि हमें सिर्फ संतुलित समीकरण ही क्यों इस्तेमाल करने चाहिए? तो इसका जवाब है क्योंकि रसायन शास्त्र में हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को मानते हैं। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। बस क्या होता है, परमाणु अपना साथी बदलते हैं, नई चीजें बनती हैं, लेकिन कोई परमाणु नष्ट नहीं होता और नया भी नहीं बनता। इसीलिए एक सही रासायनिक समीकरण में हर तत्व के परमाणु बराबर होने चाहिए। इसीलिए अगर कोई समीकरण असंतुलित है तो हमें पहले उसे संतुलित करना पड़ता है, तभी हम उसे वैज्ञानिक रूप से सही मानते हैं। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम और तरीका। अब बच्चों, आइए समझते हैं कि एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें उस अभिक्रिया में शामिल हर पदार्थ का सही संकेत या सूत्र मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम किसी समीकरण को संतुलित करते हैं तो बाईं ओर मौजूद तत्वों के अधोलिखित अंक, यानी कि जो फॉर्मूले के नीचे लिखे जाते हैं, वो भी जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं। अब सवाल है कि इसे संतुलित कैसे किया जाए। तो इसके लिए एक आसान तरीका है जिसे हम कहते हैं अनुमान द्वारा संतुलन विधि, यानी कि बैलेंसिंग बाय हिट एंड ट्रायल मेथड।
इस विधि में क्या करते हैं, हम एक एक करके पदार्थों के सूत्र या संकेत के आगे एक संख्या लगाते हैं जिसे गुणक कहते हैं। ये संख्या हम ऐसे चुनते हैं कि तीर के दोनों ओर हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। जब ऐसा हो जाता है तो हमारा समीकरण कहलाता है एक संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहां पर आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और यदि कोई सुझाव हो इसे इंप्रूव करने का वो भी जरूर बताएं। वैसे जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।